हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास में आपको हम हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों 9 चैप्टर का हाइड्रोजन की बेसिक के बारे में पॉइंट आपने बताया। जो आपका मेन पॉइंट है हाइड्रोजन के समस्थानिक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और एक चैप्टर टॉपिक है। यानी यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसकी डिफिनेशन मैं आपको पहले ही थर्ड चैप्टर या सेकंड चैप्टर में था, तो मैं आपको दे चुका हूं बच्चों। आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे और आपसे बनता भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप उसका डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिटेल। ठीक है, चलिए। तो पहले इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्या पढ़ेंगे हम? समस्थानिक। पहले डिफिनेशन लिखते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके जिनके परमाणु समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हों, समस्थानिक कहलाता है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका क्या होगा? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, यानी अलग अलग होगा। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। ठीक है। किसी भी तत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? कैपिटल एक्स से व्यक्त किया जाता है। कोई भी हमारा एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एक्स से। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है ए, दूसरा होता है जेड। तो ए का नाम क्या है बच्चों? आप इसको तो जानते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। जहां वेयर एक्स इक्वल टू क्या है? किसी तत्वों का संकेत। तत्व का रासायनिक संकेत क्या है बच्चों? ये एक्स इक्वल टू क्या होता है? तत्व का रासायनिक संकेत। तत्व का रासायनिक संकेत। ए का मतलब क्या होगा बच्चों? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, या डायरेक्ट लिख लीजिए या सिर्फ ये लिखिए तत्व का परमाणु भार। ठीक है, द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को कहा बोलते हैं, क्रमांक को संख्या बोलते हैं। यानी परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहा जा सकता है। और जो हमारा ये होगा तत्व का परमाणु भार है, वो परमाणु द्रव्यमान भी कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसको ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों।
चैम्बर। ठीक, बन जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ इसके डिटेल के बारे में। ये तो आपका क्या होगा, कोई तत्व है, उस तत्व का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल X होगा। एक मान लीजिए A लिखा हुआ है तो वह एटॉमिक मास होगा, और अगर Z लिखा हुआ है तो एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है बच्चों, एक एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, दैट इज क्या होगा, उसका समस्थानिक कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं आगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यानी ये क्या होगा, हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन का नाम क्या होगा बच्चों, इस हाइड्रोजन का नाम होता है प्रोटियम, क्या होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। प्रोटियम को P से भी व्यक्त किया जा सकता है, ड्यूटेरियम को D से व्यक्त किया जाता है, और ट्राइटियम को T से व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। प्रोटियम को P से, ड्यूटेरियम को D से, ट्राइटियम को T से भी व्यक्त किया जाता है। इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। लेकिन हमारा एटॉमिक मास क्या होगा बच्चों, अलग अलग हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए आगे चलते हैं। इसको भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है 1 2 3 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। ये जो आपका इधर पार्ट लंबा लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए P है तो 1 और 1, T है तो 1 और 2, T है तो 1 और, मतलब इधर साइड भी लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा नीचे नहीं लिखा जाएगा। जो एटॉमिक मास होता है ऊपर ही लिखा जाता है, मेन स्टूडेंट में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ये हमारा रहा समस्थानिक। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं और क्या होता है, तो इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहते हैं। इसको समझ आ गया बच्चों, चलिए इसको बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, देखिए क्या होगा स्ट्रक्चर। एक प्रोटियम का हो गया, ड्यूटेरियम का हो गया। ये इस गोले का मतलब याद रहेगा बच्चों, इस गोले का मतलब नहीं है कि आपका ये गोला छोटा है, ये बड़ा है, थोड़ा इसमें इसके अंदर लिखना है, इसका अर्थ छोटा बड़ा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्रोटियम, इसका नाम होगा ड्यूटेरियम, इसका नाम होगा ट्राइटियम। तो अब आपको यह देखना होगा, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, आप इसका न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला आपके पास क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को क्या करना है, घटाना है। देखिए इसमें बीच में नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है, और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, सिर्फ 1 होती है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें पाया ही नहीं जाता, तो 1 भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कैसे निकाला जाता है। यदि हम n निकाल लेते हैं तो a माइनस जेड, a कितना है, मान लीजिए आपके पास 1 है, तो जेड हमारा 1 है, तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 0। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों के क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के सेम होते हैं, यानी 1 ये भी है, 1 ये भी है, 1 ये भी है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 1 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 0। इसी प्रकार से इसमें देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है,
लेकिन यहाँ पे एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन। दो न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगी बच्चों, दो होगी। ठीक है, तो कैसे होगी ये देखिए, तो n इक्वल टू 2 माइनस 1, तो n इक्वल टू 1, आपका न्यूट्रॉन भी निकल गया 1। इसमें देखिए क्या होगा, n इक्वल टू a माइनस z, तो n इक्वल टू 3 माइनस 1, तो n इक्वल टू 2, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ गई, 2। तो आप याद रखिएगा बच्चों। तो अब आपको इसको मैं कैसे समझाता हूँ, देखिएगा, मिटा दो इसको, आगे लिखता हूँ इसके पहले। तो ये आपका प्रूफ निकल चुका आ गया है, 1 1 1 2 1 3, आगे करके अगर आपको लिखना हो तो यहाँ से 1 2, आगे करके लिखना हो तो यहाँ से 1 3, आगे करके लिखना हो यहाँ से 1। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों हो गए। ठीक है, तो लिखे हुए हैं ना। अब चलिए इसमें हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इसमें बेसिक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम का सामान्य परिचय। यहाँ भी बात होता है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, एटॉमिक नंबर का पता चलेगा आपको, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी में निकालिए बच्चों, जल्दी से आप निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कई बार सिखाया हूँ, A फॉर एटॉमिक मास, Z फॉर एटॉमिक नंबर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। A फॉर आपका एटॉमिक मास, Z फॉर एटॉमिक नंबर, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। चलिए निकालिए बच्चों, आपके पास सिर्फ 30 मिनट का 30 सेकंड के पास आपके पास टाइम दिया गया है। 30 सेकंड में आप आंसर लाइए बच्चों, सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या होगा, आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो आपके सामने लिखा हुआ है। एटॉमिक मास इसमें 1 होगा, इसमें एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसमें एटॉमिक मास 2 होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसमें एटॉमिक मास 3 होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा। ठीक, और आप ये पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं बच्चों कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु क्रमांक के बराबर होगा और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर में कैपिटल Z इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। ये क्या है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन जितना होगा वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा और वह जो प्रोटॉन होगा वह परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली इसको क्या करिए बच्चों, लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या थोड़ा निकालना पड़ता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या है, a माइनस Z, तो यानी A कितना है, 1 माइनस 1, तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। अब आप डायरेक्टली निकाल लेंगे कि नहीं निकालने पाएंगे, जल्दी निकालिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। अब आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ माइंड क्रिएट करना है, सिर्फ माइंड का उपयोग करके आप इसको आंसर दे सकते हैं बच्चों। यानी आपके पास क्या है, 2 है, 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसके पास आपका 3 है, 3 में 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। पेपर में निश्चित रूप से क्लासिफिकेशन में पूछा जा चुका है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है बच्चों, 0 होती है कि 2 होती है कि 1 होती है कि 4 होती है, तो आपको बताना पड़ता है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको आज की क्लास में बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा
इसमें एटॉमिक नंबर बता चुका हूँ। इसके आगे और बेसिक जो है आपका है उसको ही पढ़ लीजिए। ये तो आपके पास जानकारी हो गई है। ए और जेड दिखाई तो आप लोग समझ जाएंगे ना। चलिए तत्व का संकेत, सैंबल, सैंबल के बाद क्या हुआ, एटॉमिक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके बाद हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। ये लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है। सैंबल क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन होता है। सैंबल किसका सैंबल चाहिए आपको, सोडियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीनों को चाहिए। तो सैंबल क्या होगा, इसका हो जाएगा सोडियम, इसका हो जाएगा ड्यूटेरियम और इसका हो जाएगा ट्राइटियम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बच्चों, इसमें आपको क्या लिखेंगे, H2D2 और D2, H2D2 P2। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसके बाद चलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करता हूं। तो ये देखिए आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तीनों का लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे फिगर पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, H2D2 और P2। ठीक है, ये लगातार क्रम में है। ठीक है, और आगे लिखना है तो और आगे थोड़ा लिख लीजिए। प्रोटॉनों की संख्या भी लिखा हुआ है, न्यूट्रॉनों की संख्या लिखा हुआ है। आप क्या लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ठीक है। और आगे चलिए, इसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हो गया। ये नाभिक की स्थायी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी में क्या होगा, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है न्यूक्लियम, लेकिन जो हमारा ट्राइटियम होता है बच्चों वह अनस्टेबल होता है। मतलब स्थायी और ड्यूटेरियम स्थायी है, लेकिन ट्राइटियम जो होता है अस्थायी होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, यदि आप परसेंटेज देखते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज कितना है इसमें, जो आपका ये परसेंटेज होगा 99.98%, 99.98% हो जाएगा। ये आपका इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 0.16, 0.16% हो जाएगा आपका। और 0.1
6 और इसी प्रकार से 1 into 10 to the power minus 7 1 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 17%। ये आपका क्या है बच्चों, सेवा आ गई, सेवा से मामले बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपका सैंपल हो गया, संकेत हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं H2 इसके वैल्यू लिखा हुआ है, स्टेबल होते हैं प्रोटियम के जगह, लेकिन प्लैटिनम जो अनस्टेबल होता है। परसेंटेज की बात होती है 99.98%, 0.16%, और आपका जो प्रोटियम होता है बच्चों उसमें क्या है 0.012 0.0 नहीं 0.012% और 1 to 10 power 6 70%। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप मेन पॉइंट आपका ये न्यूट्रॉनों की संख्या है और आपका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका है एटॉमिक क्या बोलते हैं इसको, समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में आपको मैं जानकारी दे दिया, बन जाएगा बच्चों। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम को साधारण हाइड्रोजन कहा जाता है, याद रखना बच्चों, प्रोटियम क्या कहा जाता है, साधारण सिंपल हाइड्रोजन। प्रोटियम को सिंपल हाइड्रोजन कहा जाता है। यह हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपलब्धता वाला समस्थानिक है। प्रोटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है जबकि न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। मैं आपको बता चुका हूं, इसको थोड़ा सेंटेंस में आपको कैसे लिखना है इसको थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो प्रोटियम के नाभिक में क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है जबकि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है। इसका मास एकमात्र इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में यानी के कोष में पाया जाता है बच्चों, और इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और इसका जो सिंबल होगा 1p1, यानी इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। तो क्या क्या पाया जाता है, एटॉमिक नंबर, अब अलग अलग करके आपको लिखना है, वही जो आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें 1 पाया गया है। एटॉमिक नंबर इसमें कितना है, 1 है। प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। ऐसे 1 H1 से व्यक्त किया जाता है, यानी सैंपल होता है। फिर क्या बात करेंगे, इसमें इनकी उपस्थिति जो होती है लगभग 99.98% पाया जाता है। कितना, 99.98% पाया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों ड्यूटेरियम। इसको ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं, भारी हाइड्रोजन। बच्चों याद रखिएगा, पानी आप पीते होंगे, लेकिन पानी आपको दो तरह से मिलता है। कैसा है पानी, इसको बोलते हैं भारी हाइड्रोजन। क्या है ये भारी हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला आपको पेपर पूछा गया था, D2O। ड्यूटेरियम का मतलब होता है D, और अगर मैं भारी हाइड्रोजन की बात करूंगा तो भारी हाइड्रोजन में क्या हार्ड वाटर का फार्मूला पूछा जाता है, तो याद रखिएगा D2O होता है। ठीक है, यह भारी जल हार्ड वाटर H2O में उपस्थित होता है। सामान्यतः भारी जल के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। परमाणु संख्या जो होगी इसमें तो परमाणु संख्या 1 होती है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 2 होता है, याद रखना है। फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आती है, तो इसमें 1 होता है। इसे 1h2 से व्यक्त करते हैं अथवा 1d2 से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आप पढ़ चुके हैं वही आप एक सेंटेंस में लूंगे, उसको सेंटेंस में कैसे लिखा जाएगा वो बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट होता है ट्रिटियम। ट्रिटियम को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? तो ट्राइटियम को कहा जाता है बच्चों। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहा जाता है? ट्राइटियम को। यह एक रेडियो एक्टिव होने के कारण अस्थायी होता है। किस कारण से? रेडियो एक्टिव होने के कारण यह अस्थायी होता है। आप इसकी एक टेबल पढ़ चुके हैं। यह रेडियो एक्टिव होने के कारण अस्थायी होता है। ट्रिटियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या हुआ है? क्योंकि यह इसमें अस्थायी का मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होने के कारण यह क्या होता है? अस्थायी होता है। और अनस्टेबल बता दिया जाए, ट्रिटियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन, इसके नाभिक में क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 पाई जाती है। याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें इसकी परमाणु संख्या अथवा एवं 1 और द्रव्यमान संख्या 3 होती है। एटॉमिक नंबर की जब बात आएगी बच्चों, एटॉमिक नंबर की बात होगी जिसमें 1 ही रहेगा। लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात आ जाएगी इसमें कितना हो जाता है? 3 का। ठीक है, प्रकृति में इसकी जो उपलब्धता होती है बहुत कम होती है। 1 × 10⁻⁻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 ⁻
बहुत ही कम पाया जाता है। ड्यूटेरियम में कितना है 0.016% पाया जाता है। लेकिन जो हमारा क्या है प्रोटियम होता है बच्चों 99.98 यानी 100% पाया जाने की संभावना इसमें पाई जाती है। अत्यधिक दुर्लभ समस्थानिक है, इसे 1H3 अथवा 1P3 से व्यक्त किया जाता है। क्या बताया गया है यह अत्यधिक दुर्लभ तत्व है। तो बच्चों इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें समस्थानिक के बारे में आप तो पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं समस्थानिक प्रभाव। हाइड्रोजन के समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार क्या होता है भिन्न होता है। समस्थानिकीय प्रभाव से मतलब क्या हुआ ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या पाया जाता है परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चों समान रहता है, लेकिन परमाणु भार क्या होगा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग पाया जाता है। ठीक है बच्चों इसमें समझ में आ गया है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे। जल की बात करता हूँ H2O। H2O का मतलब क्या होता है बच्चों ड्यूटेरियम के उपयोग थोड़ा देख लीजिए। जीव वैज्ञानिक तंत्रों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि अध्ययन में जीव विज्ञानों के अंतर्गत बताया जाता है कि इसमें जीव वैज्ञानिक यंत्रों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में ड्यूटेरियम तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी ड्यूटेरियम को उपयोग बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए
ड्यूटेरियम के उपयोग, ड्यूटेरियम के उपयोग में क्या कहा है इन्होंने, हाइड्रोजन बम या संलयन अभिक्रियाओं में 1H1 1H2 और 1H3 1H3 प्लस 1H2 आपस में क्रिया करता है। तो इसमें क्या बच्चों रासायनिक क्या कराइए, चलिए रासायनिक क्रिया कीजिए। 1H3 और 1H2 आपस में क्रिया होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण, He का निर्माण हुआ है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हुआ 4। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वह न्यूट्रॉनों के रूप में निकल जाता है बच्चों। n0 रहेगा न्यूट्रॉनों की संख्या, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया है और ऐसी ग्रुप में होगा प्लस ऊर्जा, यानी कुछ ऊर्जा के रूप में मुक्त हो रहा है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों इसमें, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में लक्ष्य भेदी एवं वामवर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, नंबर 8 और N16 1 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 के साथ क्रिया होगी, ठीक है। तो जो इसमें नाइट्रोजन बनता है 7 + 14, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हीलियम का निर्माण होता है, तो यानी आपका He रहेगा 2 और 4। ये बच्चों क्या है, ड्यूटेरियम के उपयोग होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे हाइड्रोजन बनाने के प्रयोग का विधि, तो बच्चों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो आपका कमेंट होगा निश्चित रूप से कमेंट कीजिए बच्चों, यदि आप कुछ देख रहे हैं तो वीडियो कमेंट कीजिए और पूछिए क्वेश्चन कहाँ पे कमेंट नहीं आ रहा है, तो आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। लेकिन बच्चों वीडियो पूरा देखिए और समझिए। आप पे सिर्फ यह है कि आप पूरा वीडियो देखें और बंद कर दीजिए। बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद दूसरा काम करने लगते हैं, तो आप अपने पढ़ाई के रूप में आप इसको अच्छे से हिंदी रहिए बच्चों, क्योंकि बिना पढ़ाई के जो हमारी शरीर होती है नास्तिक मानी जाती है, यानी शरीर किसी काम की नहीं है। पढ़ाई सब कुछ होता है, पढ़ाई यदि आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा बच्चों, माइंड क्लियर नहीं हो पाती है, माइंड का विकास नहीं होगा। पढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो निश्चित रूप से बच्चों यदि लॉकडाउन है तो आप अनावश्यक काम ना करें, अनावश्यक का ना घूमें, सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। यदि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करके इसे पढ़ें, समझें और अपने नोट्स बनाएं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यह कंप्लीट होता है प्रश्नावली। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला। ओके, थैंक यू।